नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती ये है कि हमारी परेशानियों को प्लीज़ देखा जाए। प्लीज़, अगर आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम एक ही समाज के हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये हो गया, आप लोग बड़े हो और हम लोग छोटे हैं। हम मेहनत करते हैं, जिस दिन खड्डा खोदते हैं उसी दिन पानी पीते हैं। अब उस खड्डे में सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। 1000 रुपये की कमाई हुई, 700 रुपये हमने पहले हमारी एक टाइम में सीएनजी भरती थी 300 रुपये, और दो बार सीएनजी भरती है, एक बार सवेरे 300 और एक बार शाम को 300। अब एक ही टाइम पे हमारी सीएनजी 700 भर रही है और दूसरे टाइम में 700। कमाई हमारी वही 1600, 1700, 1500। तो हम कहाँ से ले जाएंगे? 6 महीने हो गए, फीस नहीं दे पा रहे, स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही, ट्यूशन की फ़ीस नहीं जा रही, बच्चों की ड्रेस लेनी है। मतलब घर से बहुत परेशानी हो रही है। हम 17-18 घंटे रोड पे हैं। जब 18 घंटे हम जब रोड पे हैं तो इसका मतलब हम पब्लिक सर्वेंट हो गए। हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो गए। कस्टमर है, कस्टमर कहता है कि भैया कहाँ हो? अच्छा जी आ रहे हैं। अरे भैया इतनी लेट हो गए, मतलब तू थोड़ा, हम इंसान नहीं है क्या? सर, सीएनजी के किराए की जो समस्या में बताई है, ये वही समस्या है। अगर सीएनजी के रेट अगर सही हो जाएं तो ये समस्या पैदा नहीं होगी। सारी जड़ जो है वो हमारी सीएनजी के ऊपर है। और मैं तो खैर छोटा सा हूँ, हमारे बड़े बड़े यूनियन वाले हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सर, जो भी सुन रहा होगा वो इंसान होगा, वो भी उसका भी परिवार होगा, ठीक है? सरकार का क्या है, वो तो आती जाती रहेगी, मगर जो गद्दी पे बैठा है वो कम से कम दुख दर्द तो देख ले एक बार। हाँ जी बाबूजी, हड़ताल नहीं, अपना ऐसा है, अगर ये रेट जो भाई लोगों की मांग है, जो यूनियन की मांग है, अगर वो हो जाती है तो हड़ताल खत्म ही है। नहीं जी, कोई खत्म नहीं हो रही, और ये जब तक रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और जो बोल रहा है वो सब अफवाह है, ठीक है जी? एक दिन की जिंदगी एक बार जी कर देखो रोड पे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी जानो, जी एकदम, जिसका जी झलकता है वो जानता है। हाँ, 5 साल से लगभग इस प्लेटफार्म पे ओला और उबर के दोनों को प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं, और परेशानियाँ तो है ही हैं, मतलब लेकिन फ़िलहाल जो सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं और सरकारों का उसमें जो रुख रखा है, उसने जो ओला उबर के तमाम ड्राइवर हैं उन पे हद से ज़्यादा बोझा डाल दिया है। बाकी परेशानियाँ आप कहेंगे तो हज़ार परेशानियाँ हैं, है ना? ट्रैफिक पुलिस वाले हमसे जो व्यवहार करते हैं वो परेशानी है, आम पुलिस वाले जो हमसे व्यवहार करते हैं वो परेशानी है, एमसीडी के टैक्स हैं वो परेशानी है, हम यूपी में जाएं तो टैक्स देना पड़ता है, राजस्थान में जाएं तो टैक्स देना पड़ता है, वो परेशानी है ना? एक ये वर्दी भी, अगर ये शर्ट भी हम ठीक से ना पहने तो हमारा चालान हो सकता है 5 से 10 हज़ार का, ये परेशानी है। तो ये हज़ार परेशानी है। गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है ना? जो इंजन ऑयल, अगर मैं पिछले 2 महीने पहले मैंने गाड़ी सर्विस कराई, 1500 रुपये लगवाया, अब वो इंजन ऑयल 2000 रुपये का आ रहा है। ये सारी परेशानियाँ, गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है, इंश्योरेंस बढ़ता जा रहा है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ कमा के, पहले अगर हम मान लीजिए कि महीने का 10,000 रुपये भी कमा के अपने बाल बच्चों को पाल लेते थे, तो अब उस 10,000 में उन बाल बच्चों को पालना उसी स्तर पे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आलू प्याज से लेके, आटा चावल से लेके, तेल और सारी चीज़ों के दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो मुसीबत तो है ही है, और तमाम मुसीबतें हैं, लेकिन तमाम मुसीबतें आनी चाहिए। मुसीबतों से आदमी सीखता है, मुसीबतों में आदमी संघर्ष करता है, मुसीबतों से लड़ के ही आदमी की चेतना, बानर से आज जो नर बना है आदमी, सैकड़ों साल का जो हमारा इतिहास रहा है उसमें मुसीबतों से ही सीख के आगे बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, ये दिल्ली में गाड़ी चलाना, मैं तो समझता हूँ कि जो हवाई जहाज़ चलाने वाले पायलट है वैसी ट्रेनिंग मिले तब जाके दिल्ली में सही से कोई गाड़ी चला सकता है। और आपका सवाल ये कि रोकना, हम तो रोकते क्या है, ठुकते पिटते लड़ते बिगड़ते करते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती है अपनी गति में, है ना? तो मुश्किलें तो हज़ार हैं,
लेकिन उससे चलते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकारों का जो रुख इस समय हो गया है मेहनतकश जनता के प्रति, मैं सिर्फ ड्राइवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो मेहनतकश जनता है इस देश की, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करने वाली हो, चाहे वो सड़क किनारे रेडी खोमचे पे काम करने वाली हो, चाहे वो कहीं और काम करने वाली है, ट्रकों के ड्राइवर, ऑटो, सब सारी जो मेहनतकश जनता है उसके प्रति जो सरकार का रुख है, लगातार उनके श्रम को, उनके मेहनत को निचोड़ने का जो ये प्रक्रिया है, ये इसने बहुत परेशान किया है। मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें जाएंगी, मुसीबतों से हमको लड़ना चाहिए, वो तो एक चीज़ है, लेकिन सरकारों का जो रुख है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, सबने ही मतलब ड्राइवरों के साथ तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार पे ही उतरी। देखिए, हड़ताल के लिए हमारे जो नेतृत्वकारी लोग हैं उन्होंने तो अनिश्चितकालीन बोला हुआ है। थोड़े से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बोला तो है अनिश्चितकालीन, लेकिन ये बिना एक क्रांतिकारी ड्राइवरों की क्रांतिकारी एकता के, है ना, एक जो बोलते हैं कि बहुत शानदार एकता के, वैचारिक एकता के, वैचारिक तौर पर जब तक ड्राइवर परिपक्व नहीं होंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना तो नहीं चलाया जा सकता है। ये अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, और वो हमारी कमी है। हमने उस कमी को चिन्हित कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा।